नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। जी हां, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जहां पे 10वीं 12वीं आप सबको मौका मिला है। और अच्छी बात यह भी है कि इस विभाग के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। हो सकता है आप भी पहली बार ही इसका नाम सुनो, ठीक है ना। तो इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कैसे फॉर्म को भरना है, क्या इसका सिलेबस है, किस बुक से तैयारी करनी है, एज, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस, सब कुछ मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं, हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब। पहली वैकेंसी मैं बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। एंड बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने आपको दिया है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर पाओगे। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं कि आज के जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली किसने है। तो आप यहां पे देख सकते हो IIGM, इसी विभाग की तरफ से ये गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। और इस विभाग की जो फुल फॉर्म है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने बोला था ना, काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कई लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे होगे, है ना। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 10 दिसंबर। हालांकि यहाँ पे फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 10 दिसंबर तक देनी है। एंड बात करें एग्जाम की, तो फिलहाल अभी यहाँ पे एग्जाम की डेट जो है वो अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो ना, तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली LDC में 12th पास मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे आप 10वीं पास होने पे भी LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क बन सकते हो। वहीं पे बात करें 12वीं पास की, तो 12वीं पास के लिए जो वैकेंसी आई है उसका नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड। कोई भी 12वीं पास स्टेनोग्राफर बन सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी। बाकी बात करें यहाँ पे पे की, तो LDC का जो पे है वो है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास पे आपका हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे बात करें स्टेनोग्राफर की, तो इसका होता है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और लेवल 4 का मतलब है लगभग इसके आसपास, ठीक है। तो दोनों का पे अच्छा ही है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 10 दिसंबर से। आपको ये चेक करना है भाई 10 दिसंबर को मेरी एज कितनी रहने वाली है। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। तो किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें मिलेगा 10 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो एज रिलैक्सेशन के रूल भी मैंने आपको बता दिए। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, आप चाहे LDC में अप्लाई करो चाहे स्टेनो में, सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के बारे में अगर डिटेल में मैं आपको बताऊं तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का रहता है। साथ ही में 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK, इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन,
25 इंटू 4 हो गए आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब बाकी आप ये सोच रहे होगे कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है। इंग्लिश की बुक, रीजनिंग की बुक, मैथ, जीके, सभी बुकों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उनसे आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होता है, देखो, अगर आप एलडीसी बनना चाहते हो तो आपको देना होता है टाइपिंग टेस्ट। आपको इंग्लिश और हिंदी में से किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग करनी होती है और इतनी स्पीड आपकी यहां पे होनी चाहिए मिनिमम। बाकी बात करें स्टेनोग्राफर की, तो आपका होता है शॉर्ट हैंड का टेस्ट। आपको पता होगा स्टेनोग्राफर को शॉर्ट हैंड में लिखना होता है, तो उसमें जो स्पीड मांगी है वो है 80 वर्ड पर मिनट। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे क्वालिफाई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इसके एग्जाम को। ठीक है ना। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फीस आपकी डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 700, वहीं पे एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, इनकी है 500, और वहीं पे जो फीमेल है आपकी भी इतनी है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। देखो, अप्लाई करने की जहां तक बात है ना, तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है, क्योंकि हर वैकेंसी का, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पर ही देता हूं और इसका भी मैं दे चुका हूं। ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई लिंक पर क्लिक करके आपको इस वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आपको दिखेगा और उसी के जस्ट सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो मान लो एलडीसी के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, उसके बाद लॉगिन करके आप अप्लाई कर पाते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करना, फिर लॉगिन करके इस वैकेंसी में अप्लाई करना। हालांकि काम आपका खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद एक और चीज है जो करनी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह को फिल कर लो, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट निकालकर आप उसे एक लिफाफे यानी एक एनवलप के अंदर डाल देना। साथ ही में अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जैसे कि आपकी मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सब। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको इसकी हार्ड कॉपी को सेंड भी करना होता है स्पीड पोस्ट के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो, रजिस्ट्रार, इंडियन इंस्टीट्यूट जियोमैग्नेटिज्म, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 18, कलम्बोली हाईवे, न्यू पनवेल, नवी मुंबई। तो ये आपका एड्रेस है, यहीं पे आपको सेंड करना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। और याद रखना कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये 15 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए, शाम 5 बजे तक। अगर इसके बाद पहुंचेगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट मान लिया जाएगा। और हाँ, आपको अपने एनवलप के ऊपर यह भी लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, और वो भी सुपर स्क्रिप्टेड यानी कैपिटल लेटर्स में आप लिख देना। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, जस्ट लाइक दैट। और बाकी जॉब लोकेशन आपकी नवी मुंबई है। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे ना, तभी कोई आपकी मदद करेगा, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।